जनसुराज पार्टी ने 51 कैंडिडेट की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं। मैं आपसे ही समझना चाहता हूं, मैं आपको सिफोलॉजिस्ट भी मानता हूं, आपने इतने साल ये सब काम किया है। आपकी जो पहली सूची में प्रोग्रेसिव अप्रोच कहाँ पे है ये बताइए। इस सूची में प्रोग्रेसिव अप्रोच कहाँ नहीं है। आपको भी मैं बिहार का बहुत धुरंधर पत्रकार मानता हूँ। क्या बिहार में आपने इतने बड़े शिक्षाविद, इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े वकील, ऐसे ऐसे लोग जो कभी जीवन में बिहार के हीरो रहे अपने क्षेत्र के, कभी आपने देखा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं? एक का दुक्का कहीं कोई उदाहरण हो सकता है। इस 51 की 51 सूची में पत्रकार और पत्रकारों की टीम लग के एक भी बाहुबली, धनबली, महाबली कोई नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो बिहार को सुधारने का जज्बा लेकर इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रयास से जुड़े हैं। फर्स्ट टाइमर कितने हैं उसमें? मुझे लग रहा है कि अगर किशोर कुमार मुन्ना को छोड़ दें, एकदम मुझे याद नहीं है कि अगर कोई दूसरा आदमी है, बाकी सारे फर्स्ट टाइमर है। जो मैंने वादा किया था कि बिहार इस प्लेटफॉर्म से वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़े। ये इस प्लेटफॉर्म से वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो राजनीति नहीं जानते हैं। लोग वो खुद कहते हैं भाई हमें राजनीति नहीं आती है, लेकिन इनको समाज की चिंता है। ये राजनीति के द्वारा समाज को लूटने नहीं, समाज को कुछ देने आए हैं, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जी, इसमें परिवारवाद के एग्जाम्पल तो है। जी बताएं कहाँ पे? लता जी, एक लता जी जो है वो आरसीपी की बेटी हैं और क्या उनकी क्या उपलब्धि है? उपलब्धि ये है कि वो महिला, वो नई महिला हैं और लॉयर हैं और अस्थावा में लंबे समय से काम करती रही हैं। आप जाकर वहां पता कर लीजिए। और उनके एज ग्रुप में महिला के तौर पर, पढ़ी लिखी महिला के तौर पर अस्थावा में उनसे बेहतर अगर कोई नाम होगा। अलग हुए? मैं बता रहा हूँ कैसे अलग हूँ। यही तो वो लोग गिनाते हैं जब तो आप परिवारवाद में देते हैं। केसी सिन्हा लड़ रहे हैं, वो आप नहीं देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ। नहीं, अरे तो लता सिंह के नाम में कोई दिक्कत नहीं है, उनके काम में कोई दिक्कत नहीं है। वो बाहुबली नहीं है, वो धन के बल पे नहीं है, वो पैसा देकर नहीं है। अस्थावा ऐसा नहीं कि हम यहाँ के हैं और जाके अस्थावा उनका गृह क्षेत्र है। पढ़ी लिखी क्वालिफाइड लॉयर हैं, बहुत प्रखर महिला हैं, वहां पर 3 साल से काम कर रही हैं। वो आरसीपी जी के साथ, अपने पिताजी के पार्टी के साथ काम कर रही थी। उस पार्टी का विलय हुआ, वहां पर तो विलय में डील थी। डील की क्या बात है इसमें? पूछ रहा हूं मैं। नहीं भाई, बेलहर से पंडित जी चुनाव लड़ रहे हैं जो कुम्हार समाज के हैं, वो भी आरसीपी जी की पार्टी के हैं। लेकिन वहां के सबसे प्रभावशाली अति पिछड़ा चेहरा हैं और वहां के शिक्षाविद के तौर पे जाने जाते हैं, प्रोफेसर हैं। कोई डील की बात नहीं है। जो खगड़िया से महिला चुनाव लड़ रही जयंती जी, वो भी आरसीपी जी के साथ काम कर रही थी और वहां समाज में सबसे प्रखर महिला के तौर पर उनका नाम आया, तो वो चुनाव लड़ रही है। इसमें डील की कोई बात नहीं। ऐसा किसने टिकट दिया? ऐसा किस लिए टिकट दिया? क्योंकि समाज में उन्हीं का नाम आया है, क्योंकि वो लोग वहां काम कर रहे हैं, समाज के लिए दिन रात उन्होंने एक किया है, बिहार को सुधारने के लिए, अपने क्षेत्र को सुधारने में लगे हुए हैं, इसलिए उनको टिकट दिया। ठीक है, मैं आपसे प्रोग्रेसिव की बात इसलिए पूछा था, मुझे इस बात से थोड़ी निराशा हुई जब कास्ट वाइज ब्रेकअप नाम दिया गया। क्यों निराशा हुई? क्योंकि आपका मतलब नहीं सधा। इतने दिन से आप कह रहे थे कि तो पीके पांडे हैं, तो अब जब आप देख रहे हैं कि सामाजिक न्याय का ढकोसला करने वालों का चरित्र उजागर हो रहा है, कि पिछड़ा की बात करने वाले नीतीश कुमार ने कभी अगर 30% भागीदारी अति पिछड़ों को दी होगी तो हमें दिखा दीजिए। आपको नाम उसमें बता रहे हैं। गो विधानसभा है, वहां से दुखारी जी, 70 साल से ज्यादा उम्र है उनकी, इतने गरीब हैं कि उनको एक गाड़ी भी अगर लेके प्रचार करना है तो उसको जनसुराज को देना है। 20 वर्ष से उसको नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा का चेहरा बनाकर मगध के क्षेत्र में घुमाया है, लेकिन पहली बार टिकट उनको जनसुराज ने दिया है। तो अति पिछड़ा और मुस्लिम को देकर के आपने नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों को टारगेट किया। भाई उसमें क्या आपको जनरल वर्ग के लोग नहीं दिखे? जो हमने कहा कि जिस समाज की जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को निकाल कर टिकट दिया जाएगा। लोगों ने कहा रही तो कह रहे इतना लोग कहाँ है? मैंने दिखाया। अगर परबत्ता से विनय कुमार बरई लड़ रहे हैं, विनय कुमार, तो इसलिए नहीं लड़ रहे कि वो बरई है, वो इसलिए लड़ रहे हैं कि जिस आरजेडी में 15 साल उन्होंने अपना जीवन खपाया और बरई समाज के चेहरे के तौर पर काम किया, आरजेडी ने टिकट किसको दिया? जो जदयू में एक बड़े नेता हैं, बड़े बाप के लड़के हैं, करोड़ों में डील करके उनको टिकट दे दिया। और जनसुराज किसको टिकट दिया है? जिस व्यक्ति के पास साइकिल से जो चलता है, 15 साल आरजेडी ने उससे सामाजिक न्याय के नाम पर झंडा धुलाया और वो आदमी आज हमारे पास नहीं आया है।
3 बरस पहले उस आदमी ने अपना पार्टी छोड़ा, हम लोग के पास आए, वो हमारे पार्टी के वहां के अध्यक्ष थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। यूथ और जेनजी कोई इसमें आप देखिए, जेनजी देखिए ना भाई, जागृति ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं। जागृति ठाकुर सिर्फ कर्पूरी जी की पोती नहीं है, वो डॉक्टर भी हैं, पढ़ी लिखी महिला है, मोरबा में महीनों से काम कर रही हैं, तो वो जेनजी नहीं है वहाँ। लेकिन सिर्फ जेनजी नहीं है, आप मटिहानी देख लीजिए, आईजीएमएस, आप बिहार का राजनीति कवर करते रहे, आईजीएमएस के सबसे प्रसिद्ध डायरेक्टर के तौर पर अगर किसी डॉक्टर की चर्चा है तो डॉक्टर अरुण है। इतने ईमानदार व्यक्ति की उनकी छवि है। मटिहानी में जहां बाहुबली ही लड़ते हैं, हम भी भूमिहार लड़ा रहे हैं, लेकिन वो भूमिहार लड़ा रहे हैं जिसके चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अब अगर आप ऐसे लोगों को नहीं देंगे वोट, तो ये प्रशांत किशोर पर अब बोझ नहीं है, ये बिहार के लोगों के कंधों पर बोझ है। तो जाएगा जेडीयू और आरजेडी ही पहले सबसे पहले टारगेट पे। अब फिर आपको वही बात जाएंगे बिहार के भ्रष्ट नेता लोग कह रहे किसका ज्यादा कटेगा, दोनों का कटेगा। बिहार की जनता के लिए एक नई व्यवस्था का आगाज हो रहा है, दोनों का कट रहा है। और जितनी बात आप लोगों ने अटकलें लगाई थी कि किसका कटेगा, किसके हिसाब से टिकट देंगे, आप देख रहे हैं कुछ सीटों पर आपके समझ से एनडीए को नुकसान होता दिख रहा होगा, कुछ सीटों पर आपको महागठबंधन का नुकसान होता दिख रहा है। क्योंकि हम लोग किसी के नुकसान के नजरिए से टिकट नहीं दिए हैं, हम लोग बिहार के फायदे के नजरिए से टिकट दिए हैं। क्या आपको लग रहा है इससे बिहार का फायदा होगा? आपको लग रहा है अगर अच्छा इससे बिहार को क्या फायदा? आप देश के बड़े पत्रकार हैं, केसी सिन्हा जैसे व्यक्ति अगर विधायक बनकर आएंगे, अगर कल की व्यवस्था में हिस्सा बनेंगे, तो उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? उस लिस्ट में कोई बालू माफिया चुनाव में प्रशांत किशोर खुद नहीं लड़ रहे हो, किसने बोला है की जरूरत हो? किसने बोला है? कहाँ है आपका नाम? अरे आपके कहने से आपके कहने से नहीं ना चलता है जनसुराज। कैसे चलेगा जनसुराज बिहार के लोग के हिसाब से चलेगा। हाँ, तो जनता, आप जनता नहीं है ना। 3 साल घूम रहे थे ना बिहार में, आप जनता के बीच में गए थे। अरे भैया, आपका नाम क्यों नहीं पहले? नहीं है, क्योंकि हम सबसे श्रेष्ठ नहीं है, जो लोग पहले जिनका नाम आया हुआ है बिल्कुल लड़ेंगे, अगर जरूरत होगी लड़ेंगे, पार्टी तय करेगी, आप थोड़ी तय करोगे।